हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। चीन के दो सबसे बड़े शहर शंघाई और बीजिंग के बीच यात्रा के दौरान आज के डेट में लगभग 12 घंटे का समय लगता है और शंघाई एवं बीजिंग की दूरी लगभग 1200 किलोमीटर है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के दो महत्वपूर्ण शहर न्यूयॉर्क सिटी और शिकागो के बीच यात्रा के दौरान लगभग 12 घंटे का समय लगता है और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 1264 किलोमीटर है। अगर यूरोप के शहरों की बात की जाए तो पेरिस से मैड्रिड के बीच की दूरी को लगभग 12 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकता है और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी 1275 किलोमीटर है। तो जैसा कि आपने देखा कि इन सभी देशों में 100 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की औसत गति से यात्रा किया जाना संभव है। अब आप लोग पूछेंगे कि वीडियो भारत पे है, लेकिन यहाँ पे यूरोप, अमेरिका और चाइना की बात क्यों की जा रही है? तो क्योंकि भारत भी इसी विश्व का एक देश है, अतः ग्लोबल स्टैंडर्ड मोबिलिटी के हिसाब से हमारे देश को किन मापदंडों के अनुसार प्रतिस्पर्धा करना है, इसका आकलन लगाया जा सके। तो वर्तमान समय में अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो भारत के दो सबसे बड़े शहर दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के दौरान 24 घंटे का समय लग जाता है और इन दोनों शहरों के बीच की दूरी लगभग 1400 किलोमीटर है। अर्थात दिल्ली और मुंबई के बीच यात्रा के दौरान औसत गति वर्तमान समय में 60 किलोमीटर पर आवर से भी कम है, जिसके परिणाम स्वरूप लॉजिस्टिक्स के कॉस्ट में वृद्धि, ईंधन की ज्यादा खपत और यात्रा के दौरान ज्यादा समय का लगना, यह सभी कुछ प्रमुख नुकसान शामिल हैं। यानी कि लेबर कॉस्ट कम होने के बावजूद भी हमारे देश में पिछले कुछ दशकों में औद्योगिकरण उस रफ्तार से नहीं हो पाया जिस रफ्तार से चीन या दूसरे विकासशील देशों में हुआ है। इसके लिए कुछ दूसरे अदर फैक्टर्स भी जिम्मेदार हैं, लेकिन बेहतर परिवहन व्यवस्था का ना होना भी एक प्रमुख कारक है। अतः इन्हीं सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए और परिवहन व्यवस्था को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए दिल्ली और मुंबई के बीच दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया, जिसका निर्माण भारतमाला परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में संक्षिप्त में बात करेंगे और यह भी जानेंगे कि इस परियोजना का कितना प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और यह कब तक बनकर तैयार हो जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि हमारे देश का एक मेगा प्रोजेक्ट है, इसका निर्माण परिवहन व्यवस्था को मजबूत और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पूरी तरह से बन जाने के बाद हमारे देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना एक ग्रीनफील्ड 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको कि फ्यूचर में 12 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है। और आपको बता दें कि इस परियोजना के लिए 12 लेन के हिसाब से ही जमीन अधिग्रहण का कार्य किया गया है, यानी कि भविष्य में होने वाले किसी प्रकार के संभावित विस्तारीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना की कुल लंबाई लगभग 1382 किलोमीटर है और इस परियोजना के अंतर्गत दिल्ली से मुंबई के बीच मेन कैरेजवे के अलावा बहुत सारे स्पर रूट का भी निर्माण किया जाएगा। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव और महाराष्ट्र से होकर गुजरेगा। यह एक्सप्रेसवे दिल्ली के डीएनडी फ्लाईओवर से शुरू होकर फरीदाबाद, गुरुग्राम, मेवात, दौसा, कोटा, रतलाम, दाहोद, गोधरा, वडोदरा, सूरत, विरार होते हुए मुंबई के जेएनपीटी पोर्ट के पास जाकर समाप्त होती है और इस खंड की कुल लंबाई 1351 किलोमीटर है। इसके साथ ही फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक 31 किलोमीटर लंबा स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। इसके बाद दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। आपको बता दें कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और वर्तमान में इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा और इस एयरपोर्ट का फेज 1 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत जयपुर शहर से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। दिसंबर 2020 में श्री नितिन गडकरी द्वारा जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया।
और इसके जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो चुका है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए टेंडर्स को भी इनवाइट किया जा चुका है और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। जयपुर स्पर एक्सप्रेसवे की लंबाई 67 किलोमीटर है। यह एक्सप्रेसवे परियोजना दौसा जिले के बांदीकुई से शुरू होकर जयपुर शहर के जयपुर आउटर रिंग रोड के पास जाकर समाप्त होती है और इसको बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा जिसको कि फ्यूचर में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की दूरी लगभग 290 किलोमीटर हो जाएगी और इसको आसानी से 2 घंटे 30 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। बांदीकुई जयपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 1368 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इसके साथ ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए भी एक स्पर एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। उज्जैन स्पर एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 130 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण मध्य प्रदेश के गरोठ से उज्जैन के बीच किया जाएगा। उज्जैन स्पर एक्सप्रेसवे भी एक ग्रीनफील्ड 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे होगा और निकट भविष्य में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास आने वाले महत्वपूर्ण शहरों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित करने के लिए बहुत सारे स्पर एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के बहुत सारे ब्रांचेस का भी निर्माण किया जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। जैसा कि आपको पता है कि वर्तमान समय में दिल्ली से मुंबई के बीच यात्रा के दौरान लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है, परंतु दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के बाद इस दूरी को मात्र 12 घंटे में पूरा किया जा सकेगा। यात्रियों के सुविधाओं के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के अंतर्गत लगभग 94 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत पेट्रोल पंप्स, मोटेल्स, रेस्ट एरियाज, रेस्टोरेंट्स एंड शॉप्स का निर्माण किया जा रहा है और किसी प्रकार की इमरजेंसी सर्विसेज के लिए हेलीपैड्स का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण की आधारशिला मार्च 2019 में श्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी। वर्तमान में इस परियोजना पर निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और आपको बता दें कि इस परियोजना का कुछ खंड बहुत ही जल्द यातायात के लिए खोला जाएगा, जिसमें पहला खंड है दिल्ली दौसा लालसोट खंड, जो कि लगभग बनकर तैयार होने वाला है और इसको यातायात के लिए 2022 में ही खोल दिया जाएगा। इस खंड के चालू हो जाने के बाद दिल्ली से जयपुर के बीच की यात्रा और भी ज्यादा आसान हो जाएगी। इसके अलावा इस परियोजना का दूसरा खंड जो कि वडोदरा से अंकलेश्वर के बीच है, इसको भी 2022 में ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इस खंड का काम भी लगभग पूरा होने वाला है। वडोदरा अंकलेश्वर खंड के चालू हो जाने के बाद वडोदरा से भरूच के बीच भी बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित हो जाएगी। अतः दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के इन दोनों खंडों पर यातायात 2022 में ही सुचारू हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना पूरी तरह से 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और इस परियोजना के निर्माण में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किया जा रहा है। इसके अलावा इस परियोजना के जमीन अधिग्रहण में लगभग 20,600 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के लेटेस्ट अपडेट के बारे में और इसके पैकेज वाइज डिटेल के बारे में, और इस जानकारी को NHAI के ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण कार्य को टोटल 53 पैकेजेस में विभाजित किया गया है और इस एक्सप्रेसवे परियोजना को 4 प्रमुख खंडों में बांटा गया है। इसका पहला खंड है दिल्ली के DND फ्लाईओवर से हरियाणा के सोहना तक। इसकी लंबाई लगभग 90 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 6 लेन का एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। इस खंड में DND फ्लाईओवर से फरीदाबाद होते हुए सोहना तक की लंबाई 59 किलोमीटर है और फरीदाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक की लंबाई 31 किलोमीटर है। इस पूरे खंड के निर्माण कार्य को 4 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। अगर बात करें इस खंड के लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो पैकेज 1, 2 एंड 3 का निर्माण कार्य किया जा रहा है और पैकेज 4 का DPR तैयार हो चुका है और अभी यह अंडर बिडिंग स्टेज में है। अब बात करते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के दूसरे खंड के बारे में, जो कि हरियाणा राज्य के सोहना से गुजरात राज्य के वडोदरा तक है और इस खंड की कुल लंबाई 845 किलोमीटर है।
इसके अंतर्गत 8 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। सोहना से वडोदरा खंड के निर्माण कार्य को टोटल 31 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। और अगर बात करें इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो पैकेज नंबर 26 को छोड़कर बाकी सभी पैकेजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है और पैकेज नंबर 26 का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि पैकेज 1 से पैकेज 7 तक का निर्माण कार्य काफी तेज गति से किया जा रहा है और बहुत ही जल्द इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा एवं इसको यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे परियोजना के तीसरे खंड के बारे में, जिसको कि गुजरात राज्य के वडोदरा से महाराष्ट्र राज्य के मुंबई के नजदीक विरार तक बनाया जा रहा है और इसको वडोदरा मुंबई खंड के नाम से जाना जाता है। इस खंड की कुल लंबाई 355 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 8 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है। इस खंड का निर्माण सीमेंट कंक्रीट से किया जा रहा है। वडोदरा से मुंबई खंड के निर्माण कार्य को 13 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। अगर बात करें इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो वर्तमान में पैकेज 8, पैकेज 9 और पैकेज 11 को छोड़कर बाकी सभी पैकेजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है और पैकेज 8, 9 एवं 11 का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। और आपको बता दें कि पैकेज 1 से पैकेज 4 तक का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द पूरा कर लिया जाएगा और इसको 2022 में ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा, जो कि वडोदरा से अंकलेश्वर के बीच कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। अब बात करते हैं इस एक्सप्रेसवे परियोजना के चौथे खंड के बारे में, जिसका निर्माण विरार से JNPT पोर्ट तक किया जा रहा है। इसकी लंबाई 91 किलोमीटर है और इसके अंतर्गत 8 लेन के एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य किया जाएगा। यह खंड मुंबई शहर के लिए बाईपास का भी काम करेगा। इस खंड को विरार JNPT स्पर नाम से जाना जाता है और इसका निर्माण भी सीमेंट कंक्रीट से किया जाना है। आपको बता दें कि विरार JNPT स्पर को मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे और मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से भी लिंक किया जाएगा। विरार JNPT स्पर के निर्माण कार्य को टोटल 5 पैकेजेस में विभाजित किया गया है। और अगर बात करें इसके लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो 4 पैकेजेस का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और एक पैकेज जो कि पैकेज नंबर 18 है, इसका DPR तैयार किया जा रहा है। अतः अगर बात करें दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के ओवरऑल प्रोग्रेस के बारे में तो वर्तमान में 1139 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। 198 किलोमीटर लंबे खंड का निर्माण कार्य बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है। 30 किलोमीटर लंबा खंड अंडर बिडिंग स्टेज में है और 15 किलोमीटर लंबे खंड का DPR तैयार किया जा रहा है। और ये रहा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के पैकेज वाइज डिटेल, सभी पैकेजेस की लंबाई, इन पैकेजेस का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और यह कब तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा, इसकी जानकारी, इन पैकेजेस का कितना प्रतिशत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और किन किन कंपनियों द्वारा इन पैकेजेस का निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी दी गई है। तो ये रहा 1382 किलोमीटर लंबे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में संपूर्ण जानकारी। इस एक्सप्रेसवे परियोजना के निर्माण के बाद निश्चित तौर से हमारे देश में परिवहन व्यवस्था में सुधार होगा और हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी आएगी और व्यापार एवं रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके हमारे देश में बनने वाले 10 एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के बारे में अवश्य जानें। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।